अभी सब्सक्राइब करें साधना स्टोर, आपके सुख दुख का साथी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक, चार चीजें मांगी। बोले पहले भक्ति प्राप्त हो, फिर ज्ञान प्राप्त हो, और भक्ति ज्ञान दोनों मिल जाएं, फिर बोले फिर वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि भक्ति मिल गई, ज्ञान मिल गया और वैराग्य नहीं हुआ तो फिर आप संसार में फंसे रह जाओगे, फिर पाखंडी हो जाओगे। और जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मिल जाएं, उसके बाद यदि विवेक उदय ना हो तो भी कल्याण नहीं होगा। कैसे? बोले भक्ति मिल गई, ज्ञान मिल गया, वैराग्य मिल गया और सब संपूर्ण संसार आपके सामने प्रकट है। इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, भगवत प्राप्ति के इतने साधन हैं। कोई माला जप के प्राप्त कर रहा है, कोई कीर्तन करके, कोई साधना करके, कोई ध्यान करके, कोई योग करके, कोई हवन करके, कोई यात्राएं करके। अब यदि आपको विवेक प्राप्त नहीं हुआ तो इन साधनों में ही फंसे रह जाओगे। ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, वैराग्य आ गया। अब जैसी वैराग्य आया तो निश्चिंत हो गए घर से, परिवार से। अब विवेक की प्राप्ति नहीं हुई तो पता है क्या करोगे आप? कहीं फलाने तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हो, कहीं फलाने की कथा सुनने जा रहे हो, कहीं कहीं स्नान करने जा रहे हो, कहीं यज्ञ करने जा रहे हो। जहां जो आपको धार्मिक अनुष्ठान दिखेगा उसी में बैठ जाओगे, क्योंकि विवेक नहीं प्राप्त हुआ कि मेरे योग्य क्या है। ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है थोड़ा समझ लीजिए। आप बाजार जाते हो, इतनी प्रकार की वस्तुएं रखी हैं बाजार में। साड़ी भी है, लहंगा भी है, जीन्स भी है, चाट भी है, लिट्टी चोखा भी है। आपके वहां ज्यादा चलते लिट्टी चोखा भी, और वो भी हैं उल्टे सीधे, मांस मदरा इत्यादि, वो भी सब खूब है। अब इन सब की जानकारी होना ये ज्ञान है कि ये मांस है, ये मदरा है, ये लिट्टी चोखा है, ये कपड़ा है, ये फल है, ये ज्ञान है। लेकिन इनमें से कौन सी वस्तु हमारे योग्य है और कौन सी हमारे योग्य नहीं है, ये विवेक है।